अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। अच्छा जी, उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़ोरदार थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पे जो आके कहते थे ज़ुनैरा माहम की रिपोर्टिंग बिल्कुल ठीक है, ज़ुनैरा माहम ठीक रिपोर्ट कर रही है। एक केस जिसमें मुल्क के नामी ग्रामी सहाफ़ी जो हैं, चलिए हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स या हम जैसे जो रिपोर्टिंग करने वाले जो चैनल्स हैं, यूट्यूब के जो चैनल्स हैं, उनको आप साइड पे कर दें। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट करने वाला जो यूट्यूब पे क्या जिसका 10-15 साल से सहाफ़त की दुनिया में एक नाम है, अगर उस इंसान ने आके गैंग कहना शुरू किया तो इस पूरे ख़ानदान के अंदर, ज़हीर एंड कंपनी के अंदर एक खलबली मच गई। तो जैसे कि इसको नाम दिया गया ज़िंदा लाश का, तो बिल्कुल ये ज़िंदा लाश जो थी ये एक मोहरा था, ये सामने आके सिर्फ प्ले कर रहा था और इसके पीछे पूरा एक गैंग मुलव्विस था। आज जो कोर्ट में जो है वो सुनवाई हुई है और उसके साथ साथ जितनी भी खबरें सामने आई हैं, समा न्यूज़ ने भी इस खबर को कवर किया है। वही समा न्यूज़ जिसकी जो है वो इंटरव्यू लेने पे जब लड़की माइनर डिक्लेयर हो गई, दुआ ज़हरा माइनर डिक्लेयर हो गई, तो उस समा न्यूज़ ने इंटरव्यू किया और उससे इस तरह के सवालात पूछे गए कि तुम अब किसके साथ रहना चाहोगी, तुम्हारा अब अगला स्टेप क्या होगा। तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और ये ज़ुनैरा माहम जो है इसका टोला बैठ के यूट्यूब पे कहना शुरू हो गया, नहीं जी अब बिल्कुल समा न्यूज़ ने भी अब तो खबर ले ली है, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें आना शुरू हुई। लेकिन उसके बाद आज समा न्यूज़ ने ही सबसे पहले उसके ख़िलाफ़ खबर चलाई है, ज़हीर के ख़िलाफ़। जी हाँ, आपको ये खबर सुन के वो तमाम लोग जो कि मेहदी अली काज़मी को, एक बाप को, एक माँ को या एक ममता को सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग इस गंदे और घटिया अमल के ख़िलाफ़ थे, वो उन सब लोगों की जीत हो गई है। पहला आप सब लोगों को पता है कि उसकी दुआ की जो उम्र है वो माइनर डिक्लेयर हुई। फिर आप सब लोगों की दुआओं से जो दूसरा सुनवाई, जो दूसरा केस था, उस पर भी मेहदी अली काज़मी की जीत हुई कि दुआ का जो निकाहनामा है वो उन्होंने जाली करार दे दिया क्या, और जो निकाह पढ़ाने वाला निकाह ख्वाह है और जो गवाह है, उन दोनों को उनकी जो बेल वो जेल में है और उनकी जो उन्होंने ज़मानत के लिए कहा था उनकी वो भी कैंसिल हो गई। अच्छा, अब तीसरी बड़ी पेशरफ्त जो कि दुआ एक ही उसको रट्टा लगवाया हुआ था उस बच्ची को, और उसने वो याद किया हुआ था कि मैं कराची से एक बहुत ही कोई नेक इंसान कह लें, बहुत ही यानी कि अमीर कोई टैक्सी का ड्राइवर था जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से यहाँ तक आने का पेट्रोल से लेके टूल प्लाज़ा और एवरीथिंग मुझे फ्री में लेके वो पंजाब आ गया और मुझे उसने ला के एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचा दिया और मेरी इज़्ज़त भी महफूज रही और मैं फाइनेंशियली भी ₹0 मतलब मेरे पास थे, मैं आई हूँ। और उस बच्ची के इस इंकशाफात के बाद पूरी दुनिया ये मानने के लिए तो हर बंदा तैयार था कि उस बच्ची को वर्गलाया गया, उसको प्यार के झांसे में फंसाया गया, लेकिन ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। हर एक जो कह लें कि बाशऊर इंसान है, अकल रखने वाला इंसान, वो ये बात नहीं मान रहा था कि दुआ कराची से लाहौर तक खुद आई है। तो आज की जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये चीज़ साबित हो गई है कि दुआ को वहाँ से लाने वाली ये ज़िंदा लाश और इसका भाई था। वहाँ पर दुआ अकेली नहीं आई है। आज इनका तफ्तीशी अफसर जिसके ख़िलाफ़ मेहदी अली काज़मी ने ये रिपोर्ट की हुई थी कि ये बंदा वन साइडेड है, ये ज़हीर को सपोर्ट कर रहा है, इसको कि ऑब्वियस सी बात है ये गैंग छोटा सा गैंग नहीं है और गैंग ऐसा नहीं होता कि मोहल्ले से 10 लोग मिले और एक गैंग बना लें। इस गैंग के अंदर कोई अच्छे असर और रसूख वाले लोग भी शामिल होंगे जो कि अब तक कह लें कि इस केस के पीछे बैठ के इसको सपोर्ट कर रहे थे, अभी तक जो लोगों को सामने आने नहीं दे रहे थे। वरना एक माली ज़हीर, माली क्या यहाँ पर तो एक अच्छा इंसान मीडियोकर फैमिली का बंदा भी जो होता है उसको भी यहाँ पुलिस पूछती नहीं है। तो अब ज़हीर वाले केस में भी यही सीन है। आज इनके अपने तफ्तीशी अफसर ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है, इस चीज़ का कह दिया है कि मैं तो फेयर रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरी रिपोर्टिंग को गलत करार दिया गया। फिर एंकर ने सवाल पूछा क्या जिस दिन दुआ ज़हरा यहाँ से अगवा हुई है क्या उस दिन ज़हीर यहाँ पर मौजूद था, तो उसने कहा जी हाँ, ज़हीर और उसका भाई शबीर दोनों कराची में ही मौजूद थे और ये दोनों 33 बंदों का एक गैंग है जिसका ये पार्ट है। और इस गैंग की जो क्या है सरबराही जो है वो एक अच्छे असर व रसूख का इंसान कह ले, इंसान तो नहीं मैं उसको कहूँगी, वो कर रहा है।
तो जुनैरा माहम के मुंह पे ये ज़ोरदार थप्पड़ है और इस घटिया चूया को अब सामने आके जो है इस बारे में ज़रूर बयान देना चाहिए, जो इसने इतना ज़्यादा लोगों को वर्गलाया कि ये सादा निकाह है। और वो जो अली जाफरी एडवोकेट है उसको तो आज थोड़ा सा पानी लेके उसी के अंदर नाक डबो के मर जाना चाहिए। तो इस तरह के जो घटिया एक्ट को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, इस तरह की घटिया बातों को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, इस गंदी कहानी को, एक बच्ची माँ बाप को धोखा दे के, माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के वो एक लड़के के साथ आई है। चले वो माइनर है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उस लड़की को तो कहीं जाके माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन वो लोग जो इस एक्ट को कह रहे हैं कि बिल्कुल उसने ठीक किया, उसने पसंद की है, पसंद करना गुनाह नहीं है, अगेन वही बात, पसंद की शादी गुनाह नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के आप आ जाओ और आके जो है वो किसी घटिया इंसान के साथ मंसूब हो जाओ, ये बिल्कुल एक कह लें कि गलत बात है। तो आज जो है ये जीत हुई, सच और हक़ की जीत हुई। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी खबर मिल जाएगी कि दुआ ज़हरा अपने माँ बाप के पास सही सलामत वापस जा चुकी है। और उसके बाद आप लोगों को दुआ ज़हरा जो इंकिशाफ़ात करेगी वो सुन के आप लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि एक दुआ ज़हरा नहीं, वहाँ पर और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी मौजूद हैं जो कि जिनको वर्गलाया जाता है छोटी उम्र की और आगे सेल कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो का एंड हम इधर ही करते हैं।